हाँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बच्चों, फोर्सेस का चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है। 2-4 चीजें छोटी मोटी हमारे पास रह गई हैं। लेट्स फाइंड इट अप दोज थिंग्स, ठीक है, ताकि कल से इंशाल्लाह फिर हम लोग वर्क एनर्जी पावर का अपना चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करें। एक चीज हमने पढ़नी है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग क्या करता है, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोटिंग करने के लिए, फ्लोट करने के लिए किसी भी फ्लूइड के अंदर उसके ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट उसके वेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अपथ्रस्ट का फोर्स तब बनता है ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा पानी के अंदर जाता है, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, एन अपथ्रस्ट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट का फोर्स लगता है। फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी फ्लोटिंग, ठीक है, द अपथ्रस्ट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेट से बराबर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसमें हम कुछ डेंसिटीज का रिलेशन भी बनाते हैं कि डेंसिटीज अगर फ्लूइड की क्या है और ऑब्जेक्ट की क्या है, उससे रिलेटेड भी हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग में सबसे पहले हम डेंसिटी के रिलेशंस को देख लेते हैं। डेंसिटी का रिलेशन क्या कहता है। लेट्स से हमारे पास एक फ्लूइड है, लेट्स से दिस इज अ कंटेनर, ठीक है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड की डेंसिटी जो है Fl है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और हमने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, जिसका कुछ हिस्सा इस फ्लूइड के अंदर गया, ठीक है, और कुछ हिस्सा इस फ्लूइड से बाहर है। ये जो हिस्सा ऑब्जेक्ट का है ये फ्लूइड के अंदर है, ठीक है। अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अच्छा, इस केस में हम क्या नोटिस करते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस है किससे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में फर्क क्या है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो कम है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के। एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं, लेट्स से अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये 40% अंडर वाटर है, ठीक है जी, ये अगर फ्लूइड 40% अंडर वाटर है, तो हम ये कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 40%, ठीक है, ग्रेटर देन दी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। यानी इस फ्लूइड की डेंसिटी 40 टाइम्स जो है, 40% सॉरी, ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स के। या इसका दूसरा तरीका भी आप निकाल सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि जितनी इस
फ्लूइड की डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी सिंपली 60% है उसकी, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि इसकी डेंसिटी अगर 1 रो है तो सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 0.6 रो के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? ये जरा से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, या परसेंटेज की फॉर्म में अगर मैं बता दूं, ठीक है, कि अगर इस फ्लूइड की डेंसिटी 100 रो एफ है, ठीक है, तो ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी 0.60% ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बराबर होगी, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे एस नहीं लिखना चाहिए था, इट शुड बी फ्लूइड, और ये किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड की, should not be equals to sign, okay, I am repeating once again। अगर एक ऑब्जेक्ट एक लिक्विड पे फ्लूइड के ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा फ्लूइड से बाहर है, तो इसका मतलब यह है कि सॉलिड की डेंसिटी पक्का फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी, ठीक है। अगर ये 40% इस ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी 40 टाइम्स कम है लिक्विड की डेंसिटी से, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लूइड की डेंसिटी है उसका 60% सॉलिड की डेंसिटी है, ठीक है जी। देयर आर मैनी वेज टू से दैट, ठीक है जी। या हम ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी 40 टाइम्स ज्यादा है, 40 टाइम्स जो है वो ज्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से, ठीक है जी, लिक्विड सॉलिड की डेंसिटी से। तो दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। पक्की बात ये याद रखनी है आपने कि अगर सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी, लेस होगी, तो सम पार्ट, ठीक है, सम पार्ट ऑफ सॉलिड विल बी अबव फ्लूइड। ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा फ्लूइड से ऊपर जरूर होगा, ठीक है जी। सो दिस इज केस 1। लेट्स मूव ऑन टू केस 2। लेट्स से इस दफा जो फ्लूइड है इसमें जब हमने सॉलिड को डाला तो हमने क्या नोटिस किया कि ये पूरे का पूरा सॉलिड जो है ये फ्लूइड में चला गया, पूरे का पूरा, ठीक है, पूरे का पूरा फ्लूइड में चला गया। और जब ये पूरे का पूरा फ्लूइड में घुस गया, पूरे का पूरा फ्लूइड के अंदर इमर्ज हो गया, तो अब ये क्या करना शुरू कर गया है, ये सॉलिड फ्लोट कर रहा है, इट इज फ्लोटिंग नाउ। यानी हम ये देख सकते हैं कि द सरफेस ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड की सरफेस है वो बिल्कुल सरफेस ऑफ फ्लूइड is with the surface of solid। जो फ्लूइड की सरफेस है वो बिल्कुल सॉलिड की सरफेस के इक्वल है। यानी ऑब्जेक्ट को पूरे का पूरा पानी के अंदर फ्लूइड में जाना पड़ा है तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये फ्लोट करना शुरू करता है, ठीक है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा ये हिस्सा पानी के अंदर जाता जाएगा सॉलिड का, उतना ज्यादा ये फ्लूइड पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करता जाएगा। जितने ज्यादा फ्लूइड पार्टिकल्स डिस्प्लेस होते जाते हैं उतना ज्यादा अपथ्रस्ट का फोर्स बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ व्हाट कैन यू कंक्लूड विद दैट कि अगर सॉलिड फ्लूइड पे फ्लोट कर रहा है लेकिन दोनों की सरफेस बिल्कुल इक्वल है जी, तो सर आप इक्वल प्रीवियस, हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। इस केस में हम कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बराबर होगी किसके, डेंसिटी ऑफ सॉलिड के। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। वही मैंने जैसे पिछले उसमें समझाया था कि अगर ये 40% पानी में जाता है तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड की डेंसिटी 60% है। अगर ये 60% पानी में चला जाएगा
तो हम कहेंगे सॉलिड की डेंसिटी 40% ऑफ फ्लूइड है, और अगर पूरे का पूरा पानी में चला जाएगा तो हम कहेंगे सॉलिड की डेंसिटी 100% बराबर है फ्लूइड की डेंसिटी के। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जिन्होंने बोला था। कौन, किसने बोला था भैया? सर मौज साहब, शाबाश मौज साहब, आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा एग्जाम में। तो इस केस में क्या होगा, फ्लूइड की डेंसिटी और सॉलिड की डेंसिटी जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, यानी दोनों की डेंसिटीज बिल्कुल बराबर हैं, तभी आपके पास 100% ऑफ सॉलिड इज इनसाइड फ्लूइड। ठीक है जी, तो पूरे का पूरा सॉलिड जो है वो फ्लूइड में गया है, तो उसके ऊपर अब थ्रस्ट का फोर्स बना। इज दैट क्लियर? प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको भी। सर लास्ट वाला भी दिखा दें। किस वाला? लास्ट वाला। लास्ट वाला तो यही है, इसके बाद अभी लास्ट वाला केस डिस्कस करूंगा। अच्छा, वो बना दूं मैं, ये कह रही हूँ? नहीं, वो लास्ट वाला पेज दिखा दें, उसको स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, ये वाला ना बोल रही हूँ? ओके। हो गया? यस। नहीं सही में मिलेगा मास, मैं जो कह देता हूँ वो, मैं एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर ली फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अच्छा जी, तो नेक्स्ट वन इज, हाँ फहमी ना, मुझे याद है, वो भी मुझे याद है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, तो इस दफा क्या केस है? इस दफा केस ये है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ, ठीक है जी, इट्स दिस टाइम ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो क्या होगा? तो सर अंदर सिंक कर रहा होगा, फ्लोट नहीं बिल्कुल करेगा। सही बेटा, इट विल नॉट फ्लोट, इट विल नॉट फ्लोट, इट विल सिंक। ठीक है जी, ये सिंक कर जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा ये बताइए, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ सिंक करता जाएगा, क्या इसके ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट, पहले तो मुझे एक बात बताएं, क्या इस पे अभी अपथ्रस्ट लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? लग रही होगी। लग रही लग होगी रही, सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। अपथ्रस्ट जो होगी वो लेस देन जो होगी वेट ऑफ सॉलिड होगी। ठीक है, सॉलिड के वेट से थोड़ी सी कम होगी, जब भी जो है वो ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब आपसे एक सवाल ये किया जा सकता है बच्चों कि अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या नीचे जाते हुए इस पे अपथ्रस्ट बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी, या सेम रहेगी? सेम है नहीं चाहिए। सेम रहेगी। सेम रहेगी, बिल्कुल सही है, सेम रहेगी, क्योंकि आपके पास
प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इस केस में हम आपसे ये कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर होगी किससे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो क्वेश्चंस क्या हम बनाते हैं। ठीक है, ड्रैग फोर्स कम हो रहा होगा, देख फेमिना डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, देखो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे ना फेमिना, तो स्टार्टिंग में इस पे ड्रैग फोर्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अपथ्रस्ट का फोर्स इस पे बन रहा होगा। जैसे जैसे पानी के अंदर और जाता जा रहा होगा, अपथ्रस्ट का फोर्स और बढ़ता जा रहा होगा। ठीक है, और जब ये पूरे का पूरा पानी में इंसर्ट हो जाएगा, तब इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट के फोर्स की वैल्यू बन जाएगी, जो मजीद नीचे जाने पे चेंज नहीं। मैं फिर से पूरी की पूरी बात रिपीट करता हूँ। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रखा, तो इसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर जा रहा है और ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो ये स्टार्टिंग में अपथ्रस्ट का फोर्स थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अभी पानी ऑब्जेक्ट का पूरा हिस्सा पानी में नहीं गया, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं हुआ। फिर ये और हिस्सा पानी में जाएगा तो अपथ्रस्ट का फोर्स और बढ़ेगा। लेकिन जब ये पूरे का पूरा पानी के अंदर चला जाएगा, उसके बाद जो अपथ्रस्ट का फोर्स हमें फाइनली मिल जाएगा, वो मजीद चेंज नहीं होगा जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाता जाएगा। आई थिंक आई हैव मेड दिस थिंग वेरी क्लियर। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा जब ये नीचे जाएगा, तो क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ रही होगी, तो इस पर ड्रैग फोर्स, जैसे कि फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, और ये सॉलिड जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर जो है ये फ्लूइड में गिर रहा होगा, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब वो एयर में होती है तो एयर रेजिस्टेंस के लिए टर्मिनल वेलोसिटी होती है, और फ्लूइड में होती है तो ड्रैग वाली टर्मिनल वेलोसिटी होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक छोटी सी चीज भी डिस्कस करनी थी मुझे, ये कॉपी कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इस बात को। सर आपने लास्ट टाइम कहा था वो माउंटेन वाला है ना, आपने लिखवाया था, मगर आपने वो कंप्लीट नहीं करवाया अभी। माउंटेन वाला मैंने क्या बताया था, माउंटेन में मैंने यही तो बताया था कि आपके पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होता है। एटमॉस्फेयर एयर एक फ्लूइड है, जितना ज्यादा डीप हम फ्लूइड में जाते जाते हैं, उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। मैंने बताया था कि एक आदमी माउंटेन पे है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की हाइट कम होगी तो प्रेशर कम होगा। जब वो आदमी सी लेवल पे आएगा तो एटमॉस्फेयर की हाइट बढ़ जाएगी, डेप्थ बढ़ जाएगी, तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और जब वो माइंस में चला जाएगा, अंडर सी लेवल चला जाएगा, तो वहां पे हाइट या डेप्थ ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। और बाय द वे इतना प्रेशर कभी कभार बढ़ जाता है, ठीक है, कि लोगों के कानों से, आंखों से, माइंस वगैरह में खून निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर आपकी बॉडी को जोर से दबाता है, और वो ब्लड जो है वो आपके जहां जहां ओपनिंग्स हैं वहां से स्क्रीड आउट हो सकता है। ठीक है, और यही चीज कुछ ऐसे भी होती है कि जब आप किसी समंदर में ट्रैवल कर रहे होते हो, तो सी के अंदर ट्रैवल करते हुए अक्सर लोगों को वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो सी में दो रीजंस होते हैं। एक तो जब सी पे आप चलते हो तो आपका ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो है वो मूव करता है जब, तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा डिजीनेस आता है, एक ये इशू होता है। दूसरा ये कि आपके पास जो दरिया हैं या समंदर हैं, उनके ऊपर जो एयर होती है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाती है उस एयर की। ठीक है, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें नमी, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब वो ह्यूमिड एयर जब आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाती है, जो कि सी लेवल, नॉर्मल सी लेवल, जो हम जैसे कराची में इस वक्त खड़े हुए हैं तो हम सी लेवल पे हैं, लेकिन समंदर में जाएंगे तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ड्यू वाली ह्यूमिड एयर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब वो जब हम पे लगती है तो हमें बॉडी को दबाती है, हमारे पेट को भी दबाती है ऑब्वियसली, और पेट में जो फिर हमारे खाना होता है वो बाहर निकल आता है, और ये वजह है कि हमें वॉमिटिंग्स वगैरह होती हैं जब हम सी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली बात तो बहुत क्लियर बता दी थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 × 10⁵ पास्कल्स होता है, और जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाते जाते हो उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, हाँ भाई, एनी अदर क्वेश्चन?
अच्छा जी, नाउ एक चीज मुझे छोटी सी डिस्कस करनी है। लेट्स से मेरे पास एक लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में हमने ऑयल भरा हुआ है, दिस इज लेट्स से ऑयल। इसमें यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, नाउ पे अटेंशन। डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इसकी वेट है। ये बताइए इसके ऊपर अपवर्ड कितनी फोर्सेस लग रही होंगी? दो दो फोर्स, बिल्कुल सही है, दो फोर्सेस लग रही होंगी। एक फोर्स कौन सी होगी? अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट और ड्रैग फोर्स, ठीक है। ड्रैग फोर्स। अच्छा, ये मान लो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये इस वक्त किस वेलोसिटी पे, लेट्स से टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब आप मुझे जरा टर्मिनल वेलोसिटी पे अगर ये है तो इन दोनों फोर्स, तीनों फोर्सेस के दरमियान में रिलेशन बता सकते हैं? सर W is equals to U plus D। क्या बात, बिल्कुल सही है। W is equals to U plus D। D। D बिल्कुल सही है, शाबाश, गुड। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि जो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 2.0 मीटर्स पर सेकंड। कितनी है? 2.0 मीटर्स पर सेकंड है। इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कितना है? 20 न्यूटन्स। कितना वेट है? 20 न्यूटन्स। अच्छा जी, जो कांस्टेंट विस्कस कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड है, ये कितना है आपके पास? 1.2। ठीक है जी, कितना है? 1.2। दिस इज एक्चुअली के, विस्कस कांस्टेंट के। आपको मैंने ड्रैग फोर्स के लिए एक इक्वेशन बताई थी। ड्रैग फोर्स किसके बराबर होती है? के इंटू वी स्क्वायर। याद है मैंने बताया था कि ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के नहीं, वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? जी सर। अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी और फोर्स का ग्राफ बनाइए, के तो कांस्टेंट रहेगा, तो मुझे ये बताइए बच्चों कि क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? ये किस किस्म का ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा फिर? सर कर्व्ड होगा हल्का। कर्व्ड होगा। कर्व्ड होगा। अच्छा, एक कर्व विद द इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा या कर्व विद द डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। है, इंक्रीज। ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ कर्व। यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कीजिएगा। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ होता वो वी स्क्वायर और एफ का बना होता तो ये कैसा हो जाता? फिर स्ट्रेट लाइन में हो जाता। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफ v और f का बनाया है और v पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर v बढ़ेगा, ठीक है, तो आपके पास फोर्स भी बड़ी क्विकली बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या नोटिस कीजिएगा कि ये कर्व इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ बनेगा। अब सवाल ये किया जा रहा है कि ये डेटा आपको गिवन है, फाइंड अप थ्रस्ट। आपको इसकी अप थ्रस्ट निकालनी है जी। तो वेट हमें 20 न्यूटन्स गिवन है, ठीक है जी। 3.2। अब थ्रस्ट हमें निकालनी है। ड्रैग फोर्स कैसे निकलेगा? ड्रैग फोर्स के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला के इंटू वी स्क्वायर। तो 2 इज इक्वल्स टू यू प्लस के, कितना है? 1.2 और 2 स्क्वायर। ठीक है जी, क्या वैल्यू आ रही है बच्चे अब थ्रस्ट की? सर 15.2 आ रही है। 15.2। तो आपके पास अब थ्रस्ट का फोर्स कितना आ जाएगा? 15.2 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनाया जाता है पेपर में आपसे। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है?
नहीं सर। अच्छा, छाप लें इसको। फिर एक आखिरी चीज बस अब डिस्कस करनी है, गैस प्रेशर के बारे में। बच्चों कॉपी हो गया ये? सर एक सेकंड। है? सर ग्राफ चलिए, नाउ लेट्स मूव फर्दर। बच्चों मेरे पास एक यू शेप ट्यूब है, इस तरह से। ठीक है जी, दिस इज अ यू शेप ट्यूब। इस यू शेप ट्यूब में मैंने इस वक्त अभी वाटर भरा हुआ है। ठीक है, हमने नोटिस किया कि वाटर लेवल दोनों साइड्स पे इक्वल है। ठीक है, ऊपर आपके पास ऑब्वियसली एयर है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये बताइए ये वाटर लेवल क्यों इक्वल है दोनों साइडों पे? सर दोनों तरफ से एयर एटमॉस्फेयर सेम आ रही है। बिल्कुल सही है, दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, दोनों साइडों से एयर इस ट्यूब में होगी। ठीक है, दोनों साइडों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, इक्वल होगा। इस साइड को मैं ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, तो हम ये कहेंगे प्रेशर ऑफ ए बराबर है इस वक्त प्रेशर ऑफ बी के। एग्रीड? ठीक है जी। जी जी अच्छा चलें, अब मैं इस चीज को एक और तरीके से करता हूं। इसको बना लिया आप लोगों ने? जी सर। अच्छा नो सर अच्छा, बनाए बनाए। मुस्तकीम है ऑनलाइन? बन गया भाई ये? जी सर बन गया। अच्छा, नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि लेट से इस ट्यूब को मैं कुछ ऐसा कर दूं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक साइड से अब ट्यूब कैसी है, पतली, और दूसरी साइड से मोटी है। अब मैंने पानी डाला, ऑब्वियसली एयर अभी भी मौजूद है, पानी डालूंगा। अब बताइए जब मैं दोनों साइडों पे पानी डालूंगा तो क्या लिक्विड लेवल दोनों साइडों पे सेम होगा? नहीं नहीं सर, सर, नो सर पतली नहीं वाली सर, में सही ज्यादा नहीं होगा। होगा। पतली वाली से साइड ज्यादा होगी। ऊपर हो जाएगा। हाइट ज्यादा हो जाएगी पतली वाली। ठीक है, तो आंसर आया कि आपका आंसर गलत है, अभी भी दोनों साइडों पे लिक्विड लेवल सेम।
क्यों सर? भाईजान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑन फ्लूइड्स, ये कहता है कि प्रेशर ऑन फ्लूइड्स बराबर होता है रो जी एच के, है ना? ठीक है, अच्छा हाँ, एरिया तो लगता ही नहीं है। एरिया का तो कोई है ही नहीं भाई उसके अंदर, जिक्र ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी, ये डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, दोनों साइडों की डेप्थ इक्वल होंगी तो प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर आप कह रहे हैं कि एक साइड नीचे होगी एक साइड ऊपर होगी तो डेप्थ चेंज हो जाएगी। जब डेप्थ चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर सेम नहीं हो सकता। फिर ये पक्का याद रखिएगा बच्चों, दोनों साइडों पे थिकनेस जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट होती है, बल्कि ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है यार। ये हम पढ़ते थे कि अगर हम लोग एक मैनोमीटर में हमें ज्यादा रीडिंग चाहिए तो हम मैनोमीटर में ऐसा क्या करें कि हमें सेम प्रेशर के ऊपर ज्यादा हाइट मिले। तो उसके लिए हम क्या करते थे, फिर थिकनेस ऑफ द ट्यूब को चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसकी डेंसिटी को कम करते थे लिक्विड। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे फिर से प्रेशर ऑफ ए बराबर होगा प्रेशर ऑफ बी के, और प्रेशर जो है वो थिकनेस के या एरिया के इंडिपेंडेंट होता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, इज दैट क्लियर? जी बच्चों, ठीक है सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये फॉर्मूला यूज होता है, बिल्कुल सही है। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में P इज इक्वल टू F अपॉन A कैसे यूज हो सकता है हाजरा? एटमॉस्फेयर तो एयर है, एयर तो फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड्स के लिए फॉर्मूला तो रो जी एच वाला यूज होता है ना। F अपॉन A तो सॉलिड्स के लिए होता है ना, क्योंकि सॉलिड्स का एरिया कांस्टेंट होता है, शेप कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका शेप कांस्टेंट हो, एरिया कांस्टेंट हो, उसके लिए फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, बाकी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लूइड्स का मैंने रीजन भी दिया था कि फ्लूइड को जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं वो उसी का एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। अच्छा जी, एक और कहानी। अब ये बताइए मुझे कि अब वही लिक्विड मैंने भरा हुआ है, इसके अंदर दोनों साइडें इक्वल हैं। ध्यान से सुनना मुझे क्वेश्चन, ठीक है? अब मैंने यहां से एक लिक्विड डाला, ठीक है, उसकी हाइट कितनी आई? x। यहां से मैंने एक लिक्विड डाला, उसकी हाइट कितनी आई? 2x। ठीक है, दिस इज लिक्विड P, दिस इज लिक्विड Q। और इस वक्त ये दोनों कैसा हो गया? ये लेवल हो गए, मतलब ये इसके बाद मजीद मूव नहीं कर रहा ये फ्लूइड। ठीक है, क्या इन दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी को देख के आप कंपेयर कर सकते हो? सर 2x की डेंसिटी हाफ होगी, जो P है उसकी डेंसिटी हाफ होगी। बिल्कुल सही है, शाबाश। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये जो लिक्विड Q है इज ट्वाइस dense as liquid P। यही कहना चाह रहे हो ना तुम भी? यस सर, सेम। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर मैं कहूं कि P की डेंसिटी Pa है तो Q की डेंसिटी क्या होगी? 2Pa है ना, उसके ट्वाइस हो जाएगी ना। जी सर जी। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? यानी कि अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? सर 1 मिनट पीछे करेंगे सर, वो कॉपी कर लूँ उसके बाद। अच्छा,
ठीक है सर, थैंक यू। So let's do this question now. The diagram show two liquid label P and Q which do not mix. The liquids are in equilibrium in the open tube. आपके पास liquids जो है वो equilibrium में है open tube में. What is the ratio of P upon Q? तो P upon Q का क्या ratio होगा? सर बी होगा। B होगा 2/3. D2. अच्छा देखते हैं अभी। अच्छा ये बताइए इधर सबसे पहले, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, क्या इस नीचे वाले हिस्से में दोनों साइड्स पे लिक्विड सेम है? जी जी सर है। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम इस हिस्से की, यानी लिक्विड Q की x हाइट जो है वो लिक्विड B के कितनी हाइट के बराबर है? 2x। 2x। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो दोनों साइडों पे इस वक्त ये लेवल पे होगा तो हम क्या बोलेंगे? दोनों साइडों पे इस वक्त प्रेशर क्या है? प्रेशर ऑफ P बराबर है किसके? प्रेशर ऑफ Q। Q के। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रेशर ऑफ P की बात करते हैं। मान लीजिए डेंसिटी P की क्या है? रो P, ग्रेविटी G, और हाइट इसकी कितनी है? 2x, है ना बच्चों? दूसरे की कितनी है? रो Q, G और इंटू x। G कैंसल, x कैंसल, और हमें क्या रेशियो बनाने के लिए कह रहे हैं वो? डेंसिटी ऑफ P अपॉन डेंसिटी ऑफ Q। तो ये Q इधर ले जाते हैं और ये 2 इधर ले आते हैं, तो डेंसिटी ऑफ P 1/2 हो गया। अपॉन डेंसिटी ऑफ Q ये बराबर किसके होगा? किसके बराबर होगा? 1/2। 1/2। क्या आंसर है बच्चों? A। आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? ठीक है जी जी सर। एहसन साहब, आपने कुछ पूछना है? एहसन, आपने रेज हैंड किया है, क्या क्वेश्चन है? एक दफा दोबारा समझा दूं? अच्छा देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये इस वक्त लिक्विड इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों साइडों का फोर्स या दोनों साइडों का प्रेशर इक्वल है, जो उसने ऊपर भी बताया था हमें कि इक्विलिब्रियम में। इसलिए मैंने प्रेशर ऑफ P, जो साइड P है उसका प्रेशर प्रेशर ऑफ Q के इक्वल रखा, और नीचे वाले क्योंकि दोनों साइड्स पे लिक्विड सेम था तो उसको मैंने काउंट नहीं किया अपनी कैलकुलेशन। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि जो प्रेशर ऑफ P है उसमें कितनी हाइट आ रही है? x की, और प्रेशर ऑफ Q में जो हाइट है वो कितनी है? सॉरी, प्रेशर ऑफ P में 2x की और प्रेशर ऑफ Q में x की है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने दोनों को सॉल्व किया। दोनों की डेंसिटीज के लिए मैंने अलग सिंबल बना दिए, रो P और रो Q का, और फिर जब मैंने इसको सिंपली इक्वेट करके सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया? 1/2 आंसर। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू विल टैकल सच क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फोर्सेस लास्ट, अच्छा जी ठीक है, फोर्सेस का चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। एक दो क्वेश्चंस और करवा दूंगा कल तुम लोगों को मैनोमीटर के, और उसके बाद जो है ऐसे यू शेप टिप के, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम वर्क एनर्जी पावर को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई? सर वर्क की पावर छोटा है कि बड़ा है, क्योंकि मिड टर्म के सिलेबस में भी है। हाँ छोटा टॉपिक है, हो जाएगा। मिड टर्म आपके 15 तारीख से स्टार्ट है ना? 14। हाँ तो वो 15। हो जाएगा, एक वीक में हो जाएगा। ये फेमिना शायद मेरा ख्याल है फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर बुक 3 है शायद तुम लोग। सर उसकी तो बुक है ही नहीं वो सर, उसकी वर्क एनर्जी पावर की बुक नहीं है हमारे पास। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर की बुक नहीं, वो तो चलो मैं भेज दूंगा तुम लोगों को, वैसे भी भेज दूंगा, इलेक्ट्रॉनिकली भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो।
चलो फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर तो है ना आप लोगों के पास ऊपर में? जी 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 कौन सी बुक में उसामा? वो सर बुक 3 है ये। बुक 3 है ना? हाँ बुक 3 में। अच्छा मोमेंटम और ये दोनों फोर्स प्रेशर वाला दोनों एक ही में। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।